नीरज जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। आपने मेरी वो बातें कही जो हमने मना किया था कि किसी से कहना मत। अब मैं आपसे बदला नहीं ले सकता, क्योंकि बदला हर एक से लिया भी नहीं जाता। यदि कुत्ता आपको काट ले ही नहीं, जोर से बजानी पड़ती है। क्या करोगे इस फोटो का मेरे का? शादी में खींचा था या आज आपने खींचा है? शादी वाले ने इसलिए खींचा था कि लड़का कैसा है। तुम्हें क्या जरूरत था पड़ी भाई? एकांत में बैठ जाओ, बीच में मत आओ। इन बीच वालों से बहुत परेशानी होती है। आपने बहुत अच्छा गीत पढ़ा, सच का तो इतना करो बेटियां जो हैं चिरैया वो है, चिरैया वो है। अच्छा, ऐसे यहाँ बेटियों पे इतनी कविताएं पढ़ी जाती हैं, ऐसा लगता है कि बेटे तो बाढ़ में बह के आ गए। बेटियां ऐसी हैं, बेटियां वैसी हैं, बेटियां यूं हैं, बेटियां बे हैं। और मैं तो कहता हूं उन्हें अगर अवसर मिल जाए तो बेटियों पे फिदा हो जाएं, और घर में चाहते हैं कि मेरे घर में बेटा पैदा हो जाए। हाँ हाँ, ताली बजा सकते हैं आप। हमें सच कहता हूँ, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना। आप हमें ओशो जैसे नहीं जाना रहे हैं। आइए मैं थोड़ा थोड़ा आपको जोड़ता हूँ। इधर पत्रकार महोदय बैठे हैं, इधर विधायक जी, आदरणीय विधायक जी बैठे हैं। अच्छा, विधायक जी यहाँ बैठे हैं तो मेरा तो आज सच कहता हूँ, मेरी आज मुराद पूरी हो गई। आज से 10-11 साल पहले मैं एक एप्लीकेशन लेके विधायक जी के पास गया था, हैजान जी। तो विधायक, मैंने जैसे ही अंदर भेजी एप्लीकेशन तो वहां से मना आ गया, नहीं विधायक जी बात नहीं कर सकते। मैं सीधा मंदिर में चला गया। मैंने 7 साल सेवा मंदिर की पूजा की। देवी प्रसन्न हुई। उसने कहा बोल बेटा क्या चाहता है? मैंने कहा माँ मैं ये चाहता हूं कि विधायक जी ने मेरी बात नहीं सुनी है, मुझे ऐसा वरदान दे किसी दिन विधायक जी नीचे बैठ के सुने। बढ़िया बढ़िया। माँ बोली तथास्तु, जा 10 साल बाद फतेहपुर में तेरी अभिलाषा पूरी होगी। इधर पत्रकारिता और इधर माननीय विधायक जी, दोनों को जोड़ता हूं एक बार में। होता क्या है हमारे देश में, मजदूर सिर पर पौधा लेकर आया। सुनना, मजदूर सिर पर पौधा लेकर आया, चपरासी से गड्ढा खुदवाया, सिपाही ने पौधे को गड्ढे में रोपा, दरोगा जी ने उसकी जड़ पर मिट्टी को थोपा, एसडीएम साहब ने उसमें पानी दिया, एडीएम साहब ने उसको पकड़कर सीधा किया, विधायक जी ने सिर्फ पास खड़े होकर फोटो खिंचवाया। माननीय विधायक जी ने पास खड़े होकर फोटो खिंचवाया। सवेरे अखबार में आया, विधायक जी ने पेड़ लगाया। मैं आपकी कदर करता हूं। इम्तिहान में एक लड़का नकल करता था, उससे श्रीमान बोले। इम्तिहान में एक लड़का नकल करता था, उससे गुर्दे बोले। चुपचाप हमको दे दे यह कागज, क्यों मौत आई है क्यों रे सपोले। लड़के ने पीछे से पिस्टल निकाला। ये की बात होगी, ताली बजानी पड़ती है। बच्चों में आपके लिए आया हूँ, आपको हम लोगों ने बहुत कूटा है, आज आपका वक्त है, आप कूट सकते हैं अपनी तालियों से। इम्तिहान में एक लड़का नकल करता था, उससे श्रीमान बोले चुपचाप हमको दे दे यह कागज, क्यों मौत आई है क्यों रे सपोले। लड़के ने पीछे से पिस्टल निकाला, कर लाल आंखें मास्टर पे टूटा। एकलव्य हमको नहीं तुम समझिए, जो द्रोण मांगे तो दे दूं अंगूठा। चुपचाप रहिए इसी में भला है, नहीं तो उधर में अभी घाल दूंगा। और बकबक लगाई तो गुरुदक्षिणा में गुरुजी तुम्हारी आंतें निकाल लूंगा।
देखना हम लोग यू टर्न कैसे लेते हैं, किस तरह अपने को बचा ले जाते हैं इज्जत के साथ। बक बक लगाई तो गुरुदक्षिणा में गुरुजी तुम्हारी आंतें निकालूंगा, इच्छा क्या है जल्दी बता दो, नहीं तो हिसाब बेबा कर रहा हूं। खीसे निपोरे गुरुदेव बोले, मैं तो बेटा मजाक कर रहा हूं। इच्छा क्या है जल्दी बच्चों ताली कूटना, इच्छा क्या है जल्दी बता दो, नहीं तो हिसाब बेबा कर रहा हूं। खीसे निपोरे गुरुदेव बोले, मैं तो बेटा मजाक कर रहा हूं। हमने तो कुछ नहीं देखा कसम से, हमने तो कुछ नहीं देखा कसम से। व्यर्थ में नाराज तू अरविंद है, और तेरी नकल मैं कैसे देख लूंगा, मेरी तो आंखों में मोतिया बिंदिया। बढ़िया बढ़िया, हम यूं ले जाते हैं सब। मेरा भी एक छोटा सा बेटा है 10 साल का, फैजान आजादी। फैजान जी सुने, मैंने उसका एक बहुत बड़े विद्यालय में एडमिशन कराया। बड़े का मतलब यह नहीं था कि वो वहां बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, बड़े का मतलब यह था वहां फीस ज्यादा लगती थी। अब वहां से 2-4 पंक्ति उठा दो बच्चों, सुनना आपके मजे की बात है, देख लेना। आंखों में, बच्चे कहां जा रहे हैं, आंखों में क्रोध तमतमाए। शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक जी हमारे घर आए। अच्छा, सुनना, आनंद लेना। मैं थोड़ा दिमाग से पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा। कविता पढ़ने के लिए दिमाग की भी जरूरत होती है, और मुझे श्राप भी लगा है। मेरी कविता के बीच में जो उठ जाता है उसे चिकनगुनिया हो जाता है। आंखों में क्रोध तमतमाए। शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक जी हमारे घर आए और हमसे बोले, विनोद राज योगी, हमें नहीं पता था तुम्हारी सभ्यता इतनी लचर होगी। आपका जो लड़का है जिसे हम पढ़ाते हैं उसकी धूर्तता बताते हैं, वह लड़का है या हत्यारा है। उसने शिक्षक दिवस पर ही शिक्षक को फेंककर पत्थर मारा है। वह लड़का है या हत्यारा है, उसने शिक्षक दिवस पर ही शिक्षक को फेंककर पत्थर मारा है। हमने लड़के को पास बुलाया और उसे डांटा। हमने कहा, अबे सभ्यता के दुश्मन, गुंडों के प्रणेता, तूने शिक्षक दिवस पर ही शिक्षक को मारा, किसी दूसरे दिन मार लेता। हमने लड़के को पास बुलाया और उससे कहा कि अबे सभ्यता के दुश्मन, गुंडों के प्रणेता, तूने शिक्षक दिवस पर ही शिक्षक को मारा, किसी दूसरे दिन मार लेता। तो लड़के ने तपाक से जवाब दिया। अगर वो बात आपको अच्छी लग जाए तो बच्चों आपके हाथ नीचे नहीं रहने चाहिए, मैं आपकी तरफदारी में बोल रहा हूं। तो बच्चा तपाक से बोला, पिताश्री दूसरे दिन क्यों मार लेता? अगर इन्हें शिक्षक दिवस इतना ही प्यारा था तो इन्होंने हमें बाल दिवस पर क्यों मारा था? आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। आप अच्छे हैं तो बता सकते हैं आप अच्छे हैं। अच्छा, वो बालक, सच कहता हूँ, वो बालक एक दिन हमारे पास डायरी लेके आ गया प्रिंसिपल साहब जी, और मैं एक इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल, उसकी माँ प्राध्यापिका, और मेरे पास आ गया तो पापा मैंने एक कविता लिखी है। मैंने कहा तूने क्या कविता लिखी है? बोले कि सुन लो पापा जी। हाँ, तो वो मुझसे डायरी लेके आ गया, आनंद है ना, और मुझसे बोला पापा मैंने कविता लिखी है। मैंने कहा अरे तूने क्या कविता लिख ली भाई? बोले पापा मैंने कविता लिखी है, सुनो। मैंने कहा सुनाओ। उसने मुझे कविता सुनाई। बोले गर्मियों की छुट्टियों में गणेश जी हिंदुस्तान का दौरा करने आए। गर्मियों की छुट्टियों में गणेश जी शंकर जी के साथ हिंदुस्तान का दौरा करने आए और ये देखकर घबराए कि ये किसान सबके मुंह पर कालिक पोत रहा है, भीषण गर्मी में 2 भैंसों का हल जोत रहा है, गर्मी की वजह से दुनिया दहलाई है,
बेचारे जानवरों की 1 फीट जीभ बाहर निकल आई है। बेचारे जानवरों की 1 फीट जीभ बाहर निकल आई है। तो गणेश जी ने पूछा, हे पिताश्री, मानवता इस कदर नष्ट है, इन जानवरों को इतना क्यों कष्ट है? तो शंभु बोले, हे मेरे प्रिय पुत्र गणेश, यह इनके कर्मों का योग है, यह इनके पिछले जन्म का भोग है। इन्होंने तमाम भविष्य अंधकार में धकेले हैं, ये दूसरे की जिंदगी से खेले हैं, इन्होंने 2 पैसे का काम नहीं किया, हराम का वेतन लिया, इन पर तरस मत खाओ, इनके अपराध व्यापक हैं, ये पिछले जन्म के इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं। यह इनके कर्मों का योग है, यह इनके पिछले जन्म का भोग है, इन्होंने तमाम भविष्य अंधकार में धकेले हैं, ये दूसरे की जिंदगी से खेले हैं, इन्होंने 2 पैसे का काम नहीं किया, हराम का वेतन लिया, इन पर तरस मत खाओ, इनके अपराध व्यापक हैं, ये पिछले जन्म के एक इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं, और जिसके हाथ में हल है वो इनका प्रिंसिपल है। इस MM इंटर कॉलेज के ऊपर बिल्कुल लागू नहीं होता, क्योंकि यह 1960 से स्थापित है, और जितने पुराने विद्यालय वहाँ साहब पढ़ाई होती है। अगर ऐसे विद्यालय पूरे देश में हो जाए साहब प्रिंसिपल साहब, तो ऐसी कविता हमें लिखने की जरूरत न पड़े। हाँ, मैं सच कहता हूँ साहब। अच्छा, संस्कार, बच्चों में संस्कार कहाँ से आए साहब? हम ही उनमें संस्कार नहीं डाल पा रहे हैं। पहले कितने अच्छे नाम होते थे, राधा कृष्ण, सीता राम, मोहन, सोहन, ध्रुव, प्रहलाद, अभिमन्यु, और आजकल मालूम कैसे नाम होते हैं? टिल्लू, गिल्लू, गोल्डी। न पता लगे लड़का है या मसाला है। अच्छा है, अच्छा है साहब। ऐसे सच कहता हूँ प्रिंसिपल साहब, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, मैं आपका आदर करता हूँ, ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं हम कि उन्हें लेने में जीभ 20 बार लपेटा खाती है। हमारी संस्कृति सभ्यता कहाँ चली गई? हमने अपनी सभ्यता बेच खाई साहब। अरे यहाँ तक तो गनीमत थी प्रिंसिपल साहब। एक हमारे मित्र मिस्टर कामरेड, उनकी 2 लड़कियां, एक का नाम मारुति, एक का नाम मोपेड, दोनों ही सयानी। परेशानी खास थी, शादी के लिए 2 लड़कों की तलाश थी। ढूंढते ढूंढते पैर के तलवे छिल गए, संयोग से एक ही घर में 2 लड़के मिल गए। कामरेड साहब ने कहा, हुजूर आपके 2 लड़के हैं, मेरी 2 लड़कियां हैं, अब परेशानी ज्यादा मत दीजिए, दोनों को कबूल कीजिए। वैसे तो लड़के तमाम हैं, लेकिन हम बरनी के योग्य बनना चाहते हैं, इसलिए मारुति और मोपेड आपके हवाले करना चाहते हैं। ठाकुर साहब की खुशी से मूंछें हिल रही हैं। उन्होंने समझा मारुति और मोपेड हमें दहेज में मिल रही है। ठाकुर साहब की खुशी में मूंछें हिल रही हैं। उन्होंने समझा मारुति और मोपेड हमें दहेज में मिल रही हैं। कहने लगे, देखो भाई, अभी हमारे लड़के मारुति और मोपेड लायक नहीं हैं, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो कर जाइए, खर्चा पानी हम जुटा दिया करेंगे, मोपेड हमारे लिए हो जाएगी, मारुति किराए पर उठा दिया करेंगे। तो सभ्यता है हमारी साहब, हम कहाँ से चले थे? 1857 से चले और 1947 तक आ गए। हाँ, बहुत सारी बातें हैं साहब। आइए आदरणीय विधायक जी, मैं आपका बहुत, मैं सच कहता हूँ आपकी सज्जनता पर मैं मुरीद हूँ। बेशक। पता नहीं आप कैसे राजनीति करते होंगे। राजनीति में ऐसे अच्छे लोगों या इतने सज्जन लोगों का काम नहीं है साहब। मैं सच कहता हूँ, राजनीति तो बहुत टेढ़ी है। आपको तो लोग, आपके व्यवहार पे लोग वोट दे देते होंगे साहब। मालूम राजनीति कैसे होती है? व्यापारी बे हैं जो 2 के 8 लेते हैं, व्यापारी बे हैं खंजन जी जो 2 के 8 लेते हैं, पुलिस वाले थोड़ा सा पीट पाट लेते हैं, वकील बात बात में से बात छांट लेते हैं, अधिकारी थोड़ा सा हमें डांट लेते हैं, और राजनीति करना सबसे कठिन है। वे ही कर पाते जो थूक के चाट लेते हैं। ताली वाली ऐसे नहीं, आपका हल्का माहौल कर रहे हैं आप। अगर ताली बजानी है तो जोरदार बजाइए। हाँ हाँ, बजा सकते हैं आप, बजा सकते हैं। भजन साहब, अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया, सुनना।
अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया, उसमें तमाम देश के प्रतिनिधि आए, हिंदुस्तान से हमें बुलाया गया। अच्छा, हमसे अच्छा मिलता भी कौन। ये अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया जी। तमाम देशों के प्रतिनिधि आए, हिंदुस्तान से हमें बुलाया गया, हमारी उनसे मुलाकात हुई, प्रशिक्षण के ऊपर बात हुई। अमेरिका के प्रतिनिधि बोले हमारा प्रशिक्षण बेहतरीन है, बंदर हथियारों में गोला बारूद भरते हैं, लंगूर फायरिंग करते हैं। वाह। चीन के प्रतिनिधि बोले हमारा प्रशिक्षण आपसे भी बेहतरीन है, जानवरों को वह ट्रेनिंग दी जाती है कि लोमड़ी हवाई जहाज चलाती है। रूस के प्रतिनिधि बोले हमारे यहाँ खरगोश मिसाइल छोड़ रहे हैं, भालू एटम बम फोड़ रहे हैं। अब भला मैं क्या कहता फैजान भाई, अब भला मैं क्या कहता और चुप कैसे रहता। देश की इज्जत का सवाल था, हमारा जवाब भी बेमिसाल था। हमने सीना ठोंक कर कहा बस आपके जानवर केवल हथियार चला रहे हैं, कभी हिंदुस्तान में आकर तो देखो, हमारे यहाँ गधे भी सरकार चला रहे हैं। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। ही की बात नहीं है साहब, आप इतने अच्छे लोग हैं, सच कहता हूँ आप इतने अच्छे लोग हैं। अच्छा, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ फैजान भाई, अगर मेरा तीर किसी के सीने पर जाके लग जाए तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे नहीं पता यहाँ की सभ्यता, मैं तो तीर चला रहा हूँ, मुझे क्या पता कौन घायल होगा। मेरा तो काम शब्द छोड़ना है। अगर मैंने जो देखा जो भोगा वो गाया। ओ एक जजमान ने पंडित जी को डांटा, एक जजमान ने पंडित जी को डांटा, तुमने मेरे लड़के की शादी का मुहूर्त कैसा छांटा, सारी जिंदगी ठग गई, बहू के आते ही घर में आग लग गई, बहू के आते ही घर में आग लग गई। तो पंडित जी ने कहा क्या बेहुदा सवाल है, तुम्हें नहीं पता लड़की का बाप लेखपाल है। क्या बेहुदा सवाल है, तुम्हें नहीं पता लड़की का बाप लेखपाल है, और जो दौलत आई है वो मालूम है उन्होंने कैसे कमाई है। अरे अभी क्या हुआ, सारी जिंदगी ठगेगी, और लेखपाल की लड़की से शादी करोगे तो घर में आग ही लगेगी। साहब मैं सच कहता हूँ फैजान भाई, मैं अपनी जिंदगी का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन में एक IAS का आवेदन किया था फैजान साहब, केवल एक आवेदन किया मैंने अपने जीवन में, उसके बाद आज तक कोई आवेदन नहीं किया। MSc मैथ्स से करने के बाद उस आवेदन पर 3 आला अधिकारियों के हस्ताक्षर होने थे। नंबर 1 BDO साहब, नंबर 2 तहसीलदार साहब, नंबर 3 DM साहब। हम अपना सबसे पहले आवेदन BDO साहब के पास लेकर पहुंचे। BDO साहब बहुत ईमानदार आदमी थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, आदरणीय विधायक जी जैसे। हाँ ही की बात नहीं है, बहुत सज्जन, उन्होंने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। और जैसे ही मैं उस आवेदन को लेकर गेट से निकलने ही वाला था कि उनके वो बाबू बैठते हैं, उन्होंने हमें बुलाया, ए इधर आओ। उनका क्या है सर, बोले हस्ताक्षर हो गए। हमने कहा हो तो गए। बोले 100 रुपये लाओ। मैंने कहा 100 रुपये किस बात के फैजान जी, मैंने कहा 100 रुपये किस बात के। बोले हस्ताक्षर कराने के। मैंने कहा सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी जेब में तो 100 रुपये नहीं है। बोले अच्छा 100 रुपये नहीं है, हस्ताक्षर कराने चले आए, 100 रुपये नहीं है, शर्ट उतारो। साहब उन्होंने मेरी शर्ट उतार ली, मैं सच कहता हूँ आपसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उन्होंने मेरी शर्ट उतार ली। उसके बाद मैं तहसील में अपना आवेदन लेकर पहुँचा। तहसीलदार साहब ने हमें देखते ही हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद उनको पिए बैठते थे, उन्होंने कहा हस्ताक्षर हो गए। हमने कहा हाँ हो तो गए सर। बोले 200 रुपये लाओ। मैंने कहा अरे 200 रुपये होते तो BDO के बाबू हमारी शर्ट क्यों ले लेते। बोले शर्ट दे आए, पैंट उतारो। साहब मैं सच कहता हूँ, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी बच्चियों, मेरे बच्चों, उन्होंने मेरी शर्ट उतार ली। गरीबी इतनी थी कि हम बनियान पहनते ही नहीं थे। उसके बाद हम DM साहब के पास गए ही नहीं। क्या बढ़िया बढ़िया, गजब। हम नहीं गए साहब, बाहर में जाए नौकरी।
बहुत अच्छे। और उसके बाद हम रात भर यह सोचते रहे, अगर आप विवेकशील लोग हैं तो ताली पे जरूर बजाएंगे। उसके बाद हम डीएम साहब के पास गए ही नहीं और हम रात भर यह सोचते रहे कि हम डीएम साहब से तो किसी तरह ऐसे कैसे काम चला लेते, लेकिन अगर कमिश्नर साहब के और दस्तखत होते तो उन्हें क्या देते। उस दिन मैंने सौगंध उठाई थी, मैंने कहा तुम लोगों ने मुझे नंगा करने की कोशिश की, मैं तुम्हें मंच से नंगा किया करूंगा। मैं तब से कभी बन गया साहब, मैं मंच से उन्हें नंगा करने की कोशिश करता हूं। सुन लेना, एक चील यूं गीत से बोली, दादा चलकर भूख मिटा ले, मरा आदमी पड़ा हुआ है, उसका थोड़ा गोश्त खा ले। वह बोला, वो बहन हमारी ज्यादा हमको नहीं सता, कहाँ पड़ा है मरा आदमी, हमको उसका पता बता। वह बोली तहसील के अंदर। वह बोली तहसील के अंदर, जहां पर खंबा गड़ा हुआ है, ठीक उसी खंबे के नीचे मरा आदमी पड़ा हुआ है। सुनकर गीद बड़ा गुस्साया, बोला तुझसे बहुत खड़े हैं, उल्टी सीधी बातें करती, वहां गीद तो बड़े बड़े हैं। वाह, ताली बजा सकते हो, आपकी ताली हल्की है, माल को हल्का कर सकती है। सुनकर गीत बड़ा गुस्साया, आनंद लेना साहब, उत्सव को मौसम में बदल देना। सुनकर गीत बड़ा गुस्साया, बोला तुझसे बहुत खड़े हैं, उल्टी सीधी बातें करती, वहां गीत तो बड़े बड़े हैं, अरे उनसे टक्कर लेने में तो खुद चक्कर में आ जाएंगे, हमें क्या मिलना, उसे तो लेखपाल ही खा जाएंगे। आदरणीय प्रधान जी चले गए हैं क्या? हाँ, मैं प्रणाम करता हूँ, इसीलिए मैंने प्रणाम कर लिया। अच्छा, गांव के प्रधान बहुत अच्छे होते हैं साहब। एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, सुनना आदरणीय प्रधान जी, आपको सुपुर्द करता हूँ। एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, उन्हें अस्पताल लाया गया, उनके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, उन्हें अस्पताल लाया गया, उनके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। तब तक उनकी धर्मपत्नी बोली, डॉक्टर साहब पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, ईंट। हमने तो बहुत मना किया था, लेकिन नहीं माने, लोभ में आ गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बंधवाया तो कुछ ईंटें खा गए थे। पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, ईंट। हमने तो बहुत मना किया था, लेकिन नहीं माने, लोभ में आ गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बनवाया तब कुछ ईंटें खा गए थे। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, ऐसा न हो इनका पेट तन जाए और पूरी 10,000 ईंटें हैं पेट में, कहीं खड़ंजा न बन जाए। मेरे भाइयों, आपने हंसने हंसाने की पेशकश हमारी सुनी। मैं ये चाहता हूँ, मैं तो आपको घंटों हंसा सकता हूँ, भी मेरे पास बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उस समय में ज़्यादा समय ले लेंगे। एक कविता पढ़ना चाहता हूँ साहब। जी, बिल्कुल, अगर आपकी इजाज़त मिल जाए। बिल्कुल, स्वागत। पढ़ता हूँ खजान भाई, सारे आप बहुत अच्छे हैं, आप मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि चांद खिल गया। ये बात नहीं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आइए मैं एक कविता पढ़ता हूँ साहब। स्वागत। और मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि कवि सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं, ऐसा लगता है कि मेरी उठावनी में आए हैं। देख आपका आलम है, मेरा मन हक्का बक्का है, हंसो मजे लो ताली ठोंको, टेंशन में क्या रखा है। अगर उदासी वाला ही ये सोच तुम्हारा संतापी था, यहाँ पर चलकर क्यों आए और टेंशन तो घर ही काफी था। बीबी कहती सब्जी लाओ, बच्चे कहते फीस चुकाओ, अम्मा कहती बूढ़े हैं हम, ऋषि के सरद्वार घुमाओ, प्रेशर कुकर लीक करता है, गैस सिलेंडर का लफड़ा है, बिना बात के मरे पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है। रोना भी चाहे तो जालिम ढंग से नहीं रोने देते हैं, और 11 बजे नींद आए तो मच्छर नहीं सोने देते हैं।
घर पर तो हंस नहीं सकते हो, 100 खटका खटकाए बैठे, यहाँ पर हंसने को आए हो, वहाँ भी मुंह लटकाए बैठे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भूल जाओ घर पर क्या होता, ना बच्चे हैं ना घरवाली, नहीं पड़ोसी यहाँ बैठा है बिना बात के देगा गाली, तुम्हें हंसाकर ही मानेंगे। हमने भी एक कसम उठा ली, यहाँ से लेके और वहां तक हाथ उठाकर बजाओ ताली। मैं एक कविता पढ़ता हूँ साहब, आपके संसदीय भवन में, आपके इस दरबार में, आपके इस विद्यालय में मैंने जो कुछ किया वो केवल एक लफाजी थी। सुबह आपको कुछ याद नहीं रहेगा साहब, 4-10 पंक्तियां लेके आया हूँ, आपको सुपुर्द करता हूँ। कोई बीच में मेरे भाई उठ के मन जाना। स्वागत। मैं उस कविता को अमूमन रात के कल सम्मेलन में प्रातः बेला में पढ़ता हूँ, और कोई उठ के तो जाता ही नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ श्राप लगा है कि उठ के जाएगा तो उससे चिकनगुनिया हो जाएगा। सुनिएगा, मैं पढ़ता हूँ। स्वागत है वैसे। सरकारी नौकरी मिली थी, हाय हाय। सरकारी नौकरी मिली थी, नर्स से मस्ती करती थी, हिंदू मुस्लिम 2 महिलाएं अस्पताल में भर्ती थी। कुछ शंकर जी की कृपा थी, कुछ अल्लाह ने किया करम, उन दोनों ने साथ साथ अपने बच्चों को दिया जन्म। जल्दी की लापरवाही में नहला माँ के लाल दिए, दोनों नर्सों ने ले जाकर एक पात्र में डाल दिए। अपनी आदत के कारण हो बातों में मशगूल गई, कौन था हिंदू कौन था मुस्लिम याद नहीं रहा, भूल गई। कौन था हिंदू कौन था मुस्लिम याद नहीं रहा, भूल गई। इनमें मेरा कौन सा बेटा देखा नहीं किसी माँ ने, असमंजस में फंसी हुई थी कैसे इनको पहचाने। अल्लाह राम नहीं कहते थे, नाम ने नंदू शेख ही था, खून एक सा शिशु एक से, दोनों का स्वर एक ही था। ना मंदिर ना मस्जिद जाते, ना पहचान की पूछें थी, ना कोई टोपी रखता था, ना दाढ़ी ना मूछें थी, ना कोई रामायण पढ़ता, जिंदाबाद, ना कोई पढ़ता कुरान था। कैसे जाने कौन सा हिंदू कौन सा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अद्भुत अद्भुत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। ना कोई रामायण पढ़ता, ना कोई पढ़ता कुरान था, कैसे जाने कौन सा हिंदू कौन सा इनमें मुसलमान था। अब तो नर्सों की इच्छा थी, जैसा जिसका नाम वे धर दें, चाहे जिसको हिंदू कर दें, चाहे जिसको मुस्लिम कर दें। धर्मों से खिलवाड़ कर दिया, गलती थी उनकी मस्ती की। सन 1979 में घटना थी मेरी बस्ती की। ऊपर से संयोग देखिए, उन दोनों का पास ही घर था, एक का नाम पड़ा सिद्दीकी और दूसरा बंसीधर था। सिद्दी पक्का मुसलमान, दैनिक नमाज का आदी था। बंसीधर 21 था, उससे कट्टर हिंदूवादी था। अपने अपने धर्मों पर वे दोनों जान छिड़कते थे, मंदिर मस्जिद जाते थे, उन पर ईमान छिड़कते थे। नीम करेला चढ़ा हुआ कुछ अब्बा रंग चढ़ाते थे। एक पढ़ाता था कुरान तो गीता एक पढ़ाते थे। एक दूसरे को देखे तो बिना आग के जलता था। ऐसा बैर बढ़ा दोनों में, कांटे जैसा खलता था। तब तक कुछ अवसरवादी एहसास दुरंगा कर बैठे, अपनी करतूतों से वे इंसान को नंगा कर बैठे। मानवता का खून बहाकर गंदी गंगा कर बैठे। बहकावे में आकर हिंदू मुस्लिम दंगा कर बैठे। उठती चीख पुकारों ने, उठती चीख पुकारों ने दोनों का संयम तोड़ दिया। सिद्दीकी ने बंसीधर की अम्मा का सिर फोड़ दिया। अपनी माँ के सिर से देखा खून का निकला फब्बारा। उसने भी सिद्दीकी की अम्मी के चाकू दे मारा। दोनों लथपथ पड़ी खून से,
घंटों होश न आया था। अस्पताल में डॉक्टर ने जब उन पर खून चढ़ाया था, धरती फटी, आसमां टूटा, दोनों खड़े निकम्मा से। सिद्दीकी का खून मिला था बंसीधर की अम्मा से। सिद्दीकी का खून मिला था बंसीधर की अम्मा से। सिद्दीकी का खून मिला था बंसीधर की अम्मा से। पत्थर दिल भी फट जाता, पत्थर दिल भी फट जाता। घटना का ऐसा बिंदु था, हिंदू समझे मुसलमान, मुस्लिम समझे हुए हिंदू था। एक धर्म ने जन्म दिया था, एक धर्म ने पाला था। दोनों ने अपनी अपनी माँ को घायल कर डाला था। दोनों ने अपनी अपनी माँ को घायल कर डाला था। दोनों शर्म से पानी थे, दोनों शर्म से पानी थे। नीचे को सिर से झुके हुए पूछ रहे थे दोनों से, आंखों में आंसू रुके हुए। माँ बेटे के बीच धर्म का भी झगड़ा हो सकता है क्या? ममता से भी ज्यादा कोई धर्म बड़ा हो सकता है क्या? ममता से भी ज्यादा कोई धर्म बड़ा हो सकता है? माँ की ममता का मारा मन क्या होगा माँ मदीने से। सिद्दीकी है कहकर रोया, मरना अच्छा इस जीने से। बंसीधर ने आंखें खोली, आतंकी साया सिमट गया, फैलाकर वहां बड़ा आगे वह सिद्दीकी से चिमट गया। बोला हम दोनों भाई हैं, दोनों की एक कहानी है। बहुत अच्छे। अल्लाह ईश्वर में बंटवारा हम दोनों की नादानी है। आपस में बैर बढ़ाता हो वह धर्म नहीं शैतानी है। हम दोनों का धर्म एक केवल हिंदुस्तानी है। जय हो जय हो जय हो, बाबा बाबा बाबा। हम दोनों का धर्म एक अब केवल हिंदुस्तानी है। हिंदू मुस्लिम कहने वाले, हिंदू मुस्लिम कहने वाले हम दोनों को कह सकते हैं। हम दोनों भाई मिलकर एक ही घर में रह सकते हैं। ना खंजर तुझे सुहाएगा, ना चाकू हमको सूझेगा। मैं तेरी माँ को पूजूंगा, तू मेरी माँ को पूजेगा। मैं तेरी माँ को पूजूंगा, तू मेरी माँ को पूजेगा। और उपसंहार की 4 पंक्तियां पढ़कर मेरे को विदा कर देना मेरे भाई। बहुत अच्छे। वे एक ही घर में रहते हैं, वे एक ही घर में रहते हैं, भाई से बढ़कर नाता है। दोनों ने घर की चौखट पर लिखवाया भारत माता है। वह मंदिर उसे घुमाता है, वह मस्जिद में ले जाता है। सिद्दीकी होली खेल रहा, बंसीधर ईद मनाता है। बहुत अच्छे। सिद्दीकी होली खेल रहा, बंसीधर ईद मनाता है। वह मक्का सैयद घुमा रहा तो वह तन गंगा धोता है। मिलकर जब साथ निकलते हैं तब हाथ तिरंगा होता है। बहुत अच्छे। उन दोनों का प्यार देखकर शर्मा जाती स्वयं खुदाई, जब वे हाथ उठाकर कहते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, फिर मिलेंगे।